22 जनवरी 2024 ये एक ऐसी तारीख जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। इसलिए भी क्योंकि प्रभु श्री राम, राम लला और आप ये कहिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगा। उनके मंदिर, उनके घर, उनके आंगन में अगर देखा जाए तो अयोध्या जी में। लेकिन इसी तारीख को इसलिए भी याद किया जाएगा क्योंकि इसी तारीख को लेकर के बहुत ज़्यादा राजनीति भी तेज हो चुकी है। कुछ लोग इसको याद करेंगे अपनी आस्था से जोड़ करके, तो कुछ लोग ये कहेंगे कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था 22 जनवरी को शंखनाद हो गया। आज मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन के पास आई हूँ बातचीत करने के लिए कि रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को किया जा रहा है, तो जो निमंत्रण गया है, कांग्रेस को गया है, सोनिया गांधी को गया है, फिर उसके बाद खड़गे जी को भी गया है और आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को भी गया है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या कुछ बातें जो हैं वो एनडीए अलायंस में हो रहा है और क्या कुछ ऐसी जो चर्चाएं जो हैं वो गर्म हैं अभी राजनीतिक माहौल के अंदर। तो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधर्म पर। और मैं अपने दर्शकों से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं बहुत दिनों के बाद आप सभी के बीच आई हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के बातचीत करने के लिए आचार्य प्रमोद कृष्ण जी के पास आई हूँ। आचार्य जी, सबसे पहले मैं ये पूछूंगी, क्या कुछ अभी चल रहा है एनडीए अलायंस में? अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बड़े बड़े नेताओं की बात करूँ, क्या कुछ अभी राम मंदिर को लेकर बातचीत चल रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हमारे परम सौभाग्य का विषय है कि हम अपनी आँखों से अपने जीवन में भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर का उद्घाटन देखेंगे। राम हमारी आस्था के आधार हैं। राम के बिना भारत की कल्पना अधूरी है और राम कण कण में व्याप्त हैं। राम सबके हैं, सब राम के हैं जी। तो ये एक बहुत बड़े खुशी की बात है और सैकड़ों साल के संघर्ष जी के बाद ये घड़ी आई है। कितनी आंखें तरस गईं और बंद हो गईं इस घड़ी को देखने के लिए। तो मुझे लगता है कि पहले तो सारे भारत को, दुनिया में जितने सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोग हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूँ आपके इस प्लेटफार्म से, आपके चैनल के माध्यम से। और अर्चना जी, जहाँ तक आपने सवाल किया कि क्या चल रहा है, तो राम राज्य चल रहा है। विपक्ष में भी राम राज चल रहा है। देखिए, राम पक्ष और विपक्ष में राम को विभाजित नहीं किया जा सकता। राम सबके हैं, सब राम के हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो राम को बांटा नहीं जा सकता है। और जो लोग राम को बांटना चाहते हैं, जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये देश के लिए भी ठीक नहीं है और ये सनातन के लिए भी ठीक नहीं है और ये उनके लिए भी ठीक नहीं है जो राम को बांटना चाहते हैं, जो राम को बांटना चाहते हैं। आचार्य जी, न्योता आपको भी आया 22 जनवरी का, सोनिया गांधी को भी आया और खड़गे साहब को भी आया, सीताराम येचुरी का भी आया जो सीपीएम के नेता हैं, जिन्होंने खारिज कर दिया कि मैं वहां पर नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पर जाना किसी राजनेता का ये दिखाता है कि आप किसी एक धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं सोनिया गांधी का, चूंकि आप कांग्रेस के नेता हैं, तो मैं आपसे कांग्रेस का ही सवाल पूछती हूँ। सोनिया गांधी जा रही है वहाँ पर, खड़गे साहब जा रहे हैं, आप तो पक्का जा रहे हैं क्योंकि सबसे पहले कांग्रेस में आपको न्योता आया था। ये दोनों लोग जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि भगवान के दरबार में जाने के लिए किसी निमंत्रण की ज़रूरत नहीं होती है। ये श्रद्धा का विषय है, ये आस्था का विषय है जी। ये हमारे समर्पण का विषय है, समर्पण का विषय है। लेकिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है, न्यास है जी, उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया है और इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, अपना प्रारब्ध, पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल मानता हूँ कि जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर का मुझे निमंत्रण प्राप्त हुआ। जहाँ तक सवाल है सोनिया जी का, तो उस सोनिया जी को नहीं, गांधी परिवार को आमंत्रित किया गया है और गांधी परिवार को आमंत्रित करने के लिए भी मैं श्री राम जन्मभूमि न्यास का
आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक सवाल है जाने का ना जाने का, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रियंका जी को, राहुल जी को, सोनिया जी को इस कार्यक्रम में जाना चाहिए, क्योंकि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इसका शुभारंभ किया था। भगवान श्री राम के इस मंदिर पर जो ताले लटके हुए थे, तो ताले भी राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे। फिर इसका शिलान्यास भी उन्होंने कराया। तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी के पिता और सोनिया जी के पति ने जो शुरुआत की, जो श्री गणेश किया, आज वो सपना साकार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे लगता है कि इसको कांग्रेस और भाजपा में बांटना ठीक नहीं है। भाजपा इसका श्रेय लेना चाहती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में राम मंदिर का निर्माण रहा है, तो उनको भी श्रेय लेना चाहिए, ले लें। लेकिन राम मंदिर सिर्फ भाजपा का नहीं हो सकता है। आचार्य जी, जो मेरे दर्शक देख रहे हैं वो ये सवाल, मतलब उनके मन में ये बातें आएंगी और वो मुझसे ज़रूर पूछेंगे कि भाई कांग्रेस के ज़माने में ही राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया गया, राम सेतु पर भी सवाल उठाया गया, तो अगर आज राम मंदिर बन रहा है और प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं भाजपा को श्रेय देना, मतलब भाजपा की सरकार है तभी हो पा रहा, संभव है। अगर कांग्रेस होती तो नहीं होता, ये मेरे दर्शक कहेंगे, मैं नहीं कह रही। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के विरोध में थे। कौन? सब जानते हैं, नाम लेने से तो ऐसा होगा जैसे मेरी किसी से निजी दुश्मनी है। फिर भी आचार्य जी, जो नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, जो राजनीति को आज के नज़रिए से देख रहे हैं, वो नाम उनको नहीं पता होगा। आप पुराने हैं, आप मुझे बताइए किस किस को श्री राम से, कांग्रेस पार्टी के अंदर की मैं बात कर रही हूँ, कौन से ऐसे नेता थे जिनको राम से नफरत थी, उनके अस्तित्व पे सवाल था? देखिए, सवाल कौन कौन, वो तो सब गूगल पे मिल जाएगा। मेरे इंटरव्यू में क्यों कर रही हूँ कि सीधा सीधा बात जाके, मतलब फिर भी बताइए कौन कौन? मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे अभी आपने हमारे जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, बहुत बड़े नेता हैं, सीताराम येचुरी जी, उनका जिक्र किया। आपने कहा कि उन्हें न्योता मिला, उन्होंने जाने से मना कर दिया। अब ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे बड़ी विडंबना भाग्य की क्या हो सकती है? ये तो भाग्य की विडंबना है कि जिनके नाम में सीताराम है, वो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। आप लाइन से भटकिए मत, आप मुझे प्लीज बताइए कि वो कौन कौन लोग हैं जिनको राम से नफरत थी कांग्रेस के अंदर। क्या आज भी वो लोग मौजूद हैं कांग्रेस में? देखिए, हर दल में हर तरह के लोग होते हैं। कांग्रेस बिल्कुल हैं, बड़े पावरफुल हैं। वो आज भी चाहते हैं कि सोनिया जी और खड़गे जी, जिनको न्योता मिला है, वो राम मंदिर के इस उद्घाटन समारोह में ना जाएं। तो सवाल इसका है कि ये दुर्भाग्य होगा, ये हमारी पार्टी के लिए भी ठीक नहीं होगा और देश के लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि श्री राम जो हैं, राम मंदिर जो है, वो तो भारत का है और भारत के किसी भी उत्सव का बायकॉट करना, उत्सव को नकारना, ये तो भारत के लिए ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं को भी जाना चाहिए जो लोग राम के नाम से चिढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि राम सबके हैं। ठीक है, तो आचार्य जी ने आज हमारे चैनल पर ये बात बताया कि आज भी कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी रामलला के दर्शन करने ना जाएं। और मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ आचार्य जी, चूँकि आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जब भी कोई मैं ऐसी मीटिंग देखती हूँ, एनडीए अलायंस की मीटिंग देखती हूँ, तो जैसे हम दोनों लोग बैठे हैं, तो मैं ये देखती हूँ कि सीताराम येचुरी जी मेरी जगह पे और राहुल गांधी जी आपकी जगह पे। जो सोच सीताराम येचुरी की, मतलब उन्होंने दिखाई रामलला को मतलब लेकर के, तो क्या वही सोच जो है वो राहुल गांधी के अंदर परिवर्तन मतलब आ रहा है, वही सोच आ रही है उनके अंदर? क्योंकि कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत होती है। देखिए अर्चना, मैं साफ तौर से ये बात स्वीकार भी करता हूँ और बोलता हूँ कि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के रास्ते पे चलने वाली पार्टी है। जी। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की फॉलोअर पार्टी है और फॉलोअर्स की पार्टी है, अनुयायियों की पार्टी है। जो उसूल महात्मा गांधी के थे उनको अपनाने वाली पार्टी है। तो महात्मा गांधी
का सपना था कि इस देश में राम राज्य होना चाहिए। महात्मा गांधी की सभाओं की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो कांग्रेस पार्टी अगर महात्मा गांधी के रास्ते से भटक कर और वामपंथ के रास्ते पे जाएगी तो बड़े सवाल उठेंगे। कांग्रेस पार्टी जा रही है वामपंथ के रास्ते पर? जो आपका सवाल है उसका ही मैं उत्तर दे रहा हूं कि ये जो वामपंथ वाले लोग हैं, इनकी दुकान में अब सौदा नहीं रहा। इनकी दुकान बंद होने को है पूरे देश में। भारत ने कभी वामपंथ को स्वीकार नहीं किया जी। एक दो राज्य या एक दो चुनाव को छोड़ के। इनका हर जगह से सफाया हो रहा है। अब ये कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस पे कब्जा करना चाहते हैं और इन्होंने अपने कुछ नेता कांग्रेस में प्लांट किए हैं। कांग्रेस का करोड़ों कार्यकर्ता इस बात को जानता भी है और इससे दुखी भी है, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जो वंदे मातरम का नारा लगाती थी, भारत माता की जय का नारा लगाती थी। कांग्रेस वो पार्टी है जो सुभाष चंद्र बोस से लेके मौलाना आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इन सब के त्याग, तपस्या और बलिदान से कांग्रेस पली और बढ़ी है। जो कांग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी थी, आज उस कांग्रेस को वामपंथ के रास्ते पे ले जा करके कांग्रेस को बर्बाद करने का जो काम कर रहे हैं, वो या तो मुझे लगता है कि कोई बीजेपी के एजेंट के रूप में घुसे हुए हैं। यहाँ भी बीजेपी का एजेंट नहीं, क्योंकि बीजेपी ने तो हर जगह छोड़े हुए हैं। बीजेपी तो आज ये काम कर रही है। अगर बीजेपी की कहीं राज्य में सरकार बन गई तो ठीक, नहीं बनी तो उसे कब्जा कर लेते हैं, बिगाड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। मगर बीजेपी ये जानती है कि पूरे देश में अगर उसका कोई विकल्प है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। तो इसलिए कांग्रेस को बर्बाद करना उसकी प्राथमिकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है बीजेपी का, आइडियोलॉजिकली भी। तो अब उसको कैसे बर्बाद किया जाए? तो पूरा पहला आप पुराने ज़माने के तमाम जितने भी इतिहास को पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे, मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो शेक्सपियर का एक नाटक है जूलियस सीजर। उसमें सीजर को आखिरी पल पे पता चलता है कि उसकी पीठ में छुरा भोंकने वाला जो ब्रूटस है उसके साथ रहने वाला था। तो कांग्रेस में प्रियंका गांधी जी के खिलाफ, राहुल गांधी जी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, और वो साजिश कोई और नहीं कर रहा है। जूलियस सीजर में एक ब्रूटस था, हमारे यहाँ कई ब्रूटस हैं। तो क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं कि नहीं है? कमेंट सेक्शन में जाके अभी तुरंत बताइएगा। अच्छा आचार्य जी, मुझे एक और बात बताइए। ये मेरे एडिटर ने ही मुझे बोला है कि आचार्य जी से जाके ये ज़रूर सवाल पूछना कि आचार्य जी को ये जो सबसे पहला विपक्ष में निमंत्रण आया राम मंदिर में आने का, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का, तो क्या ये उसका फल है जो बार बार, मतलब बात बात पे आप समय समय पर आचार्य प्रमोद कृष्णन राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बयान देते हैं, उसका एक फ़ायदा है, या फिर आपके इस रूप का आपको ये फल, मतलब ये निमंत्रण दिया गया? देखिए अर्चना, पहली बात तो मैं राहुल जी के खिलाफ नहीं हूँ। नहीं, कई सारे आपने ऐसे बयान दिए कि लोगों को लगा कि वो राहुल गांधी के खिलाफ है। शायद मेरे एडिटर को भी ये लगा होगा, तो इस वजह से उन्होंने मुझे कहा। तो आपको ये किस वजह से निमंत्रण सबसे पहले आपको दिया? मैं राहुल गांधी जी के खिलाफ होता तो कांग्रेस में क्यों रहता? दूसरा, मैंने ये कहा कि आप बीजेपी से लड़ो, राम से मत लड़ो। तो क्या ये कांग्रेस के खिलाफ बयान है? मैंने कहा कि आप सनातन को मिटाने वालों का समर्थन मत करो। तो क्या ये राहुल गांधी जी की मुखालफत है? मैंने कहा कि आप नरेंद्र मोदी जी के फैसलों की आलोचना करो, लेकिन नरेंद्र मोदी से नफरत मत करो। आपने गधे वाला भी बयान दिया था आचार्य? मैंने किसी को नहीं कहा। गधे चिल्लाते रहेंगे, आपने बयान दिया? नहीं, मैंने तो ये कहा था कि धर्म दंड स्थापित हो गया, देवता पुष्प बरसाने लगे, गधे चिल्लाने लगे। इसमें किसे कहा मैंने? इसमें किसी का नाम है, किसी पार्टी का नाम है, किसी नेता का नाम है? अब कोई कुछ भी समझ ले। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पर कम से कम आप ऐसा मत समझो, ऐसा मत समझो। दूसरा बड़ा एक सवाल ये उठता है कि अगर मैं
कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये कह रहा हूँ कि भाई अगर राहुल गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार नहीं की है तो आप प्रियंका जी को कमान दे दो। तो क्या ये कांग्रेस के खिलाफ बयान माना जाएगा या राहुल गांधी जी के खिलाफ बयान माना जाएगा? मैंने ये कहा कि राजस्थान में अब अशोक गहलोत जी में फायर नहीं रही है, अब वो थक चुके हैं। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दो तो वहाँ सरकार आ जाएगी। तो क्या ये कांग्रेस के खिलाफ बयान है? ये सारी बातें तो कांग्रेस के फायदे के लिए मैंने कही। अब मैं कांग्रेस को ऐसा लगता है कि बीजेपी को माइलेज मिलता है इन बातों से। ये बयान तो मेरे 6 महीने के हैं, जब चुनाव चल रहे थे, लेकिन 2014 में तो मैंने कोई बयान नहीं दिया। तब बीजेपी को भी सरकार बनाने का मौका किसने दिया? 15 में, 16 में, 17 में। 2017 में तो मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में भी ज़्यादा नहीं था। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे अखिलेश सिंह, अखिलेश यादव, और कांग्रेस ने समझौता किया। कांग्रेस की बर्बादी क्यों हुई? 19 में क्यों हारे? 24 में क्या हल होने वाला है आचार्य जी? अब तो इस राम जन्मभूमि की जो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव का ये शंखनाद है। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता कि 2024 के चुनाव की वजह से भगवान श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, क्योंकि भगवान श्री राम के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। तो उनकी जन्मभूमि के मंदिर का उद्घाटन उनकी इच्छा के बिना नहीं हो सकता। होई है वही जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावें साका। तो 2024 में वही होगा जो देश की जनता चाहेगी, और देश की जनता ही जनार्दन है। और जिस पर राम जी की कृपा होगी वो सिंहासन पे बैठेगा, जिस पर राम जी की कृपा नहीं होगी वो सिंहासन पे नहीं बैठेगा। अब राम जी की कृपा किस पे होगी ये तो समय बताएगा। आखिरी सवाल पूछूंगी आचार्य जी, कितने मिनट का हुआ आशुतोष? 17.5 मिनट का हुआ, और आपने मुझसे कहा था कि आज ज़्यादा समय मत लेना मेरा। तो मैं आखिरी सवाल पूछूंगी, अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी से या फिर एनडीए अलायंस से काफ़ी सारे ऐसे जो नेता हैं जिनको बोला जाता है कि वो सनातन विरोधी बात करते हैं, अब जैसे आप अभी के ही देख लीजिए समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि धोखा है, हिंदू धर्म ही पूरा जो है वो धोखा है। हालांकि समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव है, उन्होंने किनारा किया उनके बयान से, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे नेता हैं, चाहे अब उसमें राहुल गांधी को भी ले लीजिए या फिर कांग्रेस पार्टी की शीर्ष नेतृत्व करने वाली सोनिया गांधी को ले, अगर वो दर्शन करने जाती हैं तो नहीं लगता कि जो एक वोट बैंक है, जो इन पार्टियों का जो वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं नाराज़ होगा? एक मैं खास वोट बैंक की बात करती हूँ, क्या इस डर से भी नहीं जाएंगे ये लोग दर्शन करने? देखिए, मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी का कोई नेता भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर का दर्शन करने जाता है तो उससे इस देश में किसी मुसलमान को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? भारत का मुसलमान ये नहीं चाहता कि आप मंदिर न जाओ। भारत के मुसलमानों को तो ये नेता और बदनाम कर रहे हैं। भारत का मुसलमान कतई ये नहीं चाहता कि आप, जब मंदिर बन रहा है तो मंदिर के दर्शन करेंगे। मंदिर का दर्शन करने के लिए कौन रोक सकता है? मैं खुद जाऊंगा। न्योता मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, नहीं मिलता तो भी जाता। सवाल है समाजवादी पार्टी का। तो ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जी, इनकी बीमारी का इलाज डिम्पल यादव जी के पास नहीं है। इनकी बीमारी का इलाज है अखिलेश यादव जी के पास, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं जी, और डिम्पल यादव जी ने उनके बयान को गलत बताया है। मगर डिम्पल यादव तो सिर्फ सांसद है ना समाजवादी पार्टी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अखिलेश जी हैं। हाँ, अगर डिम्पल यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष होती तो स्वामी प्रसाद मौर्य को कब का पार्टी से निकाल दिया होता। आप मानते हैं इस बात को? क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि स्वामी प्रसाद डिम्पल यादव जो है वो अखिलेश यादव से एक अच्छी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती है समाजवादी पार्टी की। ये समाजवादी पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए, ये मेरे सोच का नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष होती तो स्वामी प्रसाद मौर्य
जो रोज हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, जो सनातन को गाली दे रहे हैं, जो हिंदू धर्म को धोखा बता रहे हैं, जो करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं को रोज ठेस पहुंचा रहे हैं, अगर यही हाल रहा तो समाजवादी पार्टी को हिंदू वोट कैसे देगा? मुझे लगता है ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव जी की लुटिया डुबो देंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि जो डिम्पल यादव जी ने कहा है, तो अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होती हैं अखिलेश जी की जगह, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बाहर का रास्ता दिखा देती और इससे समाजवादी पार्टी मजबूत होती। अब डिम्पल यादव अध्यक्ष बनेंगी नहीं बनेंगी, कोई उन्हें बनाएगा नहीं बनाएगा, ये मेरा विषय नहीं है, ये आपका विषय नहीं है। तो अब इसी के साथ इस इंटरव्यू का समापन करते हैं। बस एक उद्देश्य जो मैं चाहती हूँ कि आचार्य जी उन नेताओं को दें या फिर उन पार्टियों को दें जो राम मंदिर के दर्शन सिर्फ इसलिए, हिंदू होने के बावजूद इसलिए नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनका एक वोट बैंक जो है वो खतरे में आ जाएगा। तो उनको आप क्या जो है वो एडवाइस करना चाहेंगे आचार्य जी? मैं पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक राजनीतिक दल के प्रत्येक नेता को, चाहे वो किसी जाति का है, किसी वर्ग का है, किसी क्षेत्र का है, कोई भाषा बोलता है, सबको भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर के दर्शन करने जाना चाहिए। और ये जो 22 जनवरी है, ये सिर्फ हिंदुओं का उत्सव नहीं है, ये भारत का उत्सव है। तो मैं सबको ये निवेदन करना चाहूँगा और इन 2 पंक्तियों के साथ जी। कि सजा लो घर को दुल्हन सा, सजा लो घर को दुल्हन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। हुई रोशन सभी गलियां, हुई रोशन सभी गलियां, मेरे श्री राम आए हैं। सजा लो घर को दुल्हन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। क्या बात है, जय श्री राम। चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करती हूँ। आशा करूँगी कि आप सभी को जो मेरी वार्तालाप हुई है आचार्य जी के साथ वो आप लोगों को बेहद पसंद आए। जो भी कुछ मन में बात हो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। इसी के साथ धन्यवाद।